हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला सेशन लेकर के आया हूं आपके लिए। आपको पता है कि हम अपने चैनल पे आपको सीबीएसई 2021-22 के लिए जो एग्जाम होने वाला है ना, बोर्ड एग्जाम नवंबर दिसंबर में, ठीक है, उसका प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसमें रियल नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। 2 सेशन मैंने आपको दिया है, कुछ और भी शानदार और जानदार क्वेश्चन लेकर के आऊँगा आपके लिए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है मेरा, और हमारे पढ़ाने का अंदाज और स्टाइल, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और आपको पता है कि यूट्यूबर को कैसे सपोर्ट किया जाता है। आपको करना कुछ नहीं है यार, करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सो दैट हमें क्या मिलेगा, हौसला मिलेगा, है ना, हमें और भी जोश और जुनून आएगा, ताकि हम और भी दिल लगा करके पढ़ा सके आपको, दिमाग लगा करके पढ़ा सके आपको, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ। हम आगे बढ़ते हैं, आज का ये आखिरी सेशन होगा जहां तक भी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत मेरे दोस्त, ठीक है। क्या क्या बात करने वाले हैं, देखिए क्वेश्चन आज का क्या, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्या देखिए क्वेश्चन बोला है आपका, अभी तक हमने 15 क्वेश्चन डिस्कशन किया, 16 ये 16 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जाए, देखिए बोला कि एचसीएफ ऑफ 16 एंड वाई। देखो मजेदार क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि एचसीएफ किसका, 16 और वाई का एचसीएफ, ठीक है। 16 और वाई का एचसीएफ जो है ना, वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ दोस्त, कितना दिया हुआ है, 8 दिया है। और एलसीएम दोनों का कितना दिया हुआ है, 16 और वाई का जो एलसीएम दिया है ना, वो कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है 48, ठीक है दोस्त, 48 दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ वाई, तो आपसे पूछा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है दोस्त, इतना बात समझ में आ गया। आपसे पूछ रहा है क्या कि एचसीएफ 16 और वाई का इतना है, ठीक है। तो आपको पता है कि हमने आपको एक चीज पढ़ाया हुआ है, फैक्ट, ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, आपको क्या बताना है, वाई बराबर व्हाट, ठीक है। सॉल्यूशन देखो दोस्त, सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, आपको पता है मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर तुम ये लगा दो तो ये सवाल जो है ना चारों खाने चित हो जाएगा, समझ रहे हो ना, हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा। देखो कैसे, ये फैक्ट मैंने तेरे को पढ़ाया, ठीक है। भाषा के लिए मैं माफी चाहता हूं, अगर आपको मेरी भाषा पसंद नहीं आती कभी कभी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स डू इट। यहां देखो क्या करें, पहली संख्या कितना है, 16 गुणे वाई, ठीक है दोस्त, 16 गुणे वाई। अरे भैया वाई क्या लिख रहे हो मास्टर जी, यार हद कर रहे हो, 16 गुणे वाई, ठीक है। एलसीएम आपका 48 है और इंटू 8 है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। अब यहाँ से वाई का वैल्यू बता दो, 48 गुणे 8 करोगे, यहाँ से 16 आएगा, 16 दिया 48 होता है, 8 24 होगा, वाई का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 24। दैट्स योर आंसर। वाई का वैल्यू कितना है दोस्त, 24। वाई का वैल्यू कितना आ गया, 24, ठीक है। देखो अभी बारिश हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको कुछ बाहर का आवाज आ जाए, सो डोंट बी वरी, आप हमारी साउंड पे ज्यादा ध्यान दीजिए और बारिश के साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, ठीक है, अन्यथा ये सेशन फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 24 आ गया, मजे मजे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ आगे कुछ और भी सवाल देखते हैं। देखिए शानदार सा बोला कि आपको पता है कि थर्ड, अगला एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पाई कैसा नंबर है। आपको पता है कि पाई का जो वैल्यू होता है ना, वो 22/7 होता है और 3.14 होता है। यहाँ से बहुत उसका अंदाजा लगाया कि भैया पाई, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर नहीं है दोस्त, ये रेशनल नंबर है, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको पता चाहिए, ये पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है, और ये भी पाई का क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और मैंने आपको बता के रखा दोस्त कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं बोलो यार, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसीलिए कौन सा नंबर है भाई साहब, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस हिसाब से आपके ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो और भी कुछ शानदार सवाल लेते हैं, इसी तरीके से छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सवाल, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोले हुए एलसीएम 77, एलसीएम किसका किसका, 77 और 99 का जो एलसीएम दिया हुआ है ना, वो कितना दिया हुआ है दोस्त, 693, 693, ये 9 है, समझे मेरे राजा, बैंड बजा जा, गाड़ी के पीछे आ जा। ओहो हो, एचसीएफ
और इस दोनों नंबर का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 77। 99 का आपको पता है कि 11 ही होगा, है ना। तो एचसीएफ दोनों का पूछ रहा है यार, ये एचसीएफ बताने वाली जरूरत नहीं है। ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, ये क्या है देखो, ये 7 × 11 है और ये नंबर क्या है 9 × 11 है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, मैक्सिमम 11 है, तो एचसीएफ कितना निकल गया 11। तो ऑप्शन ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, इतने आसानी से क्वेश्चन को तुम ऐसी की तैसी कर सकते हो, समझ गया। और मेरे राजा बैंड बजा जा, यहाँ देखो 18 19। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और भी शानदार क्वेश्चन जो आपके लिए जरूरी है ना, उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। देखो एक बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है, हम उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ताकि होता क्या है कि देखो एमसीक्यू एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम का होता है अभाव, तो वहां पे बड़ा बड़ा कैलकुलेटिव सवाल को जो है ना आप छोटे छोटे तरीकों से कैसे कैसे बना सकते हो बरखुरदार, है ना, उसके बारे में जरा हम आइए देखते हैं। ठीक है, तो बरखुरदार देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त हमारा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। ठीक है, दैट विल बी गिव्स अस रिमाइंडर ऑफ 5 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 और 9। कह रहा है कि जब हम 8 और 9 से डिवाइड करेंगे ना, किसको, जब हम 8 9 से 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर, तुम्हें पता है कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, है ना, 99,999 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, कि विच व्हेन डिवाइडेड रिमाइंडर देगा 5। अगर हम इसको 8 और 9 से डिवाइड, अगर हम इसको 8 और 9 से डिवाइड लगाएंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोनों को, रिमाइंडर 5 देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमको वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है, हमको वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, ऑफ 5 डिजिट दैट विल गिव्स अस रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 और 9। जब हम इसको 8 और 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है। अब देखो दोस्त, मजेदार बात यह है कि इसका बेसिक तरीका पे अगर हम चलेंगे तो टाइम हमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, हम इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन हमारे पास दिखा हुआ है 99921 99921। ऑप्शन नंबर ए है 99931 99931, और क्या बोल रहे हैं भाई 99941 एंड 99951। ठीक है दोस्त, अब तुमसे बोल रहा है क्या कि हमको बड़ा से बड़ा नंबर बताना है। ठीक है, बोला कि बड़ा से बड़ा नंबर बताइए, है ना, 5D का बड़ा से बड़ा, तो हम बड़ा की तरफ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 8 से डिवाइड लाके देखो रिमाइंडर कितना आएगा। अब 8 से डिवाइड लाके रिमाइंडर पता करने के लिए, ठीक है दोस्त, 8 से डिवाइड लाके रिमाइंडर पता करने के लिए तुम्हें क्या करना है, केवल लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड लगाना है, सबको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गया, समझ गया मेरी बात। 8 से डिवाइड लगा के रिमाइंडर पता करने के लिए केवल 3 डिजिट सफिशिएंट है। ओके, समझ गया मेरी बात को, क्यों है ये कभी और बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि अगर हमको 8 से डिवाइड लगाना है तो लास्ट के केवल 3 डिजिट करते हैं ना, तो रिमाइंडर भी हम केवल 3 डिजिट का चेक करेंगे। रीजन भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, वरना हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा दोस्त। समझ रहे ना, क्या चेंज होगा दोस्त, टॉपिक, समझ रहे ना, कुछ और चेंज नहीं होगा, टॉपिक चेंज होगा। ओके, तो भैया हमको लास्ट का केवल 3 लगाना है, इसमें लगाओ तो 8 से आएगा 1 टाइम्स 15 आएगा, फिर तुम 8 लगाओगे 71 आएगा, 71 में तुम डिवाइड लगाओगे कितना आएगा, 64 64 64 लगाओ तो क्या रिमाइंडर 5 आएगा, नहीं आएगा। इसमें लगा लो, इसमें लगाओगे तो क्या आएगा 14 आएगा, 61 आएगा, 61 आएगा ना दोस्त, 61 आएगा। और 61 में जब तुम 8 से डिवाइड लगाओगे तो 8 7 56, रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है और ये तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि देखो 9 से भी डिवाइड लगाने पे जो है ना, देखो 9 से जब डिवाइड आते तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 और 5 आएगा। समझ रहे हो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। इस तरीके से अगर तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो ना तो भैया मजे आ जाता है, समझे। अब अगर तुम बेसिक तरीके से जाते तो तुम क्या करते, इसका एलसीएम निकालते, 72 आएगा। ठीक है, फिर तुम क्या करते 72 से इसमें डिवाइड लगाते, सोचो कितना टाइम लगता तुमको। ठीक है ना, 72 से अभी तुम डिवाइड लगा रहे हो इसमें, ठीक है, छोटा मोटा संख्या नहीं है, तो काफी लंबा टाइम लग जाता आपको। फिर आप जो रिमाइंडर को घटाते, है ना, तो कटने वाला नंबर मिलता, फिर उसमें आप 5 जोड़ते, तब आपका आंसर आता। हम कहे भैया हमारे सामने आंसर ही लिखा है, ठोक दो ना। अरे ठोक दो यार, किसको ठोक दो, डायरेक्ट आंसर को ठोक दो, मतलब ऑप्शन को टिक लगा दो दिमाग से। समझ गया कैसे है, दिमाग से बबुआ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ठीक है, अरे क्वेश्चन के साथ यार देखो हम क्या बात करने वाले हैं, कुछ अगला और सी सवाल डिस्कशन करने वाले हैं तुम्हारे लिए
खासम खास सवाल है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। समझे सुने ना? देखो दोस्त, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्या, if two positive integers a and b are written as a बराबर x y and b बराबर x y। देखो ये सवाल में कुछ टाइपिंग एरर लग रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये सवाल हम नहीं ले पाएंगे। ओके, यहाँ आ जाओ, एक शानदार सा सवाल है, तुमसे पूछ रहा है क्या 44। आ जाओ। अरे सॉरी, मेरे हिसाब से 44 नहीं है, यहाँ पे हमारे हिसाब से 20 क्वेश्चन है, 20 और क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, क्या कह रहे देखो, कह रहे थे रेशियो बिटवीन द एलसीएम और एचसीएफ 5 15 20 5 15 20 ये एलसीएम और एचसीएफ के हमको रेशियो बताने हैं। एलसीएम और एचसीएफ के क्या करना है दोस्त, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। तो पहले एलसीएम बार निकालो, ठीक है, फिर एचसीएफ बार निकालो, फिर दोनों का रेशियो निकालो। ठीक है, देखो दोस्त, मैं तुमको बताना चाहता हूं, ठीक है, जब आप एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालें, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो एचसीएफ नीचे, तो नीचे वाला हमेशा 1 आएगा, तो समथिंग अपॉन 1 आएगा रेशियो, समथिंग इज टू 1 आएगा। ये बात तुम फिक्स कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि ऑप्शन इसी हिसाब से सेट कर दिया ना, तो तुमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको ये फैक्ट पता है तो। जैसे मान लो कि फिलहाल यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना, जैसे देखो एक नंबर, अगर मान लो कि ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, वो क्या देगा, 9:1 दिया हुआ है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ना, वो 4:3 दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ना, 11:1 दिया हुआ है। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है ना, वो तुम्हारा 12:1 दिया हुआ है। ठीक है, देखो दोस्त, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमको पता है कि एचसीएफ जो है ना हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है, तो इसका रेशियो जो है ना समथिंग इज टू 1 आएगा। एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, क्योंकि फैक्टर होता है, कट जाएगा ना पूरा पूरा दोस्त, तो 1 आएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लो कि ऐसा 3 ऑप्शन सेट कर दिया, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 1 है, तो आपको आंख खोल के क्या करना, बिंदास होकर के लगा देना है 1 वाला में, ठीक है, जिसके लास्ट में 1 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एलसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो एलसीएफ हमेशा इज टू 1 में ही आएगा, नो डाउट। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हो दोस्त? ओके, चलो आगे बढ़ते। तो फिलहाल देखो, हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बहुत आसान सा चीज है, तुम्हें पता है कि एचसीएफ 5 ही होगा। मैंने तो तुमको तरीका बताया था कि सबसे एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पीछे छोटा वाला नंबर को घेरो, या 5 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, तो ये एचसीएफ हुआ। एचसीएफ निकालने के लिए बड़का नंबर को घेरो, ठीक है, क्या 5 को काट रहा है, 5 इसको काट रहा है, 15 इसको नहीं काट रहा, तो इसका कौन सा मल्टीपल, तो 60। अभी दोनों का रेशियो निकालो, 12:1 आएगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया। समझ गया? इस तरीके से सवाल की ऐसी की तैसी करते दोस्त। ठीक है, आई होप मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। और हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। इससे पहले कि आप क्या करो, स्क्रीन शॉट ले लो दोस्त। ठीक है, क्या ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। चलो, ले ले क्या दोस्त स्क्रीन शॉट। कुछ और भी शानदार शानदार सवाल करते हैं, ठीक है। और लम्हे तू कहीं मत जा। तो देखो दोस्तों, कितने आसान तरीके से हम आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से एमसीक्यू सवाल बना लोगे ना, तो आपको यहाँ पे हर एग्जाम में ही आपको मजा आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में खास करके। ठीक है, तो सब्जेक्टिव का तरीका तो आपको आता ही आता है। मैं आपको बेसिक के साथ साथ मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ भाई। कौन वाला कौन वाला टेक्निक दे रहा हूँ आपको, एमसीक्यू बनाने का टेक्निक दे रहा हूँ। ठीक है, कि एमसीक्यू सवाल को देकर के आप कैसे ऐसी की तैसी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए इसी खूबसूरत नोट के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जरा इसको देख लेते हैं। देखो, हमारा अगला सवाल ये कह रहा है क्या, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, जरा इसको देखिए। हमारा अगला सवाल कहता है, 2 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स एंड 48 सेकेंड। ठीक है, 2 को रिंग क्लॉक है, एक 50 सेकेंड और एक 48 सेकेंड के अंतराल पे बजता है। ठीक है दोस्त, इफ द फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, यानी कि पहली बार ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो बेल है ना, वो 12 बजे, दोपहर को 12 बजे पहली बार अगर एक साथ बजा चला था या बजा था, तो वापस ये अगली बार कब एक साथ बजेगा। तो आपको पता है, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ाता हूँ, और शायद मैंने बताया भी है, 50 और 48। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है कि आपको पता है कि एलसीएम में दोनों नंबर का वो नंबर होगा जहां पे ये भी जाके मिलेगा, मतलब कटेगा, और ये भी इसको वहां पे काटेगा, मतलब वहां पे जाके बजेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो 50 48 का हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम निकालने वाले, माशाल्लाह। ठीक है,
देखो 50 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा, 48 से करेंगे 2 का पावर 4, 16×48 होता है ना दोस्त, 16×48 होता है। हमें चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सॉरी सारे प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, 5 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, देखो 2 को 5 है, 2 को 2 है तो 2 को 0 बनेगा, तुम्हें पता है ना। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है, क्या बताया दोस्त, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया है। और वो क्या सिखाया है कि देखो बउआ 5 कै को 2 को 2 और 2 को 5 मिलके क्या बनाता है, 2 को 0 शून्य बनाता है, 0 बनाता है, समझ रहे हो ना। इसलिए क्या हुआ दोस्त, ये 0 हो गया, तो इसमें से 2 को 2 निकल गया, इसका गुना मैंने कर दिया, इसमें बचा 2 का स्क्वायर 4, चढ़ दिया 12, कितना हो गया 1200 सेकेंड हो जाएगा। कितना होगा दोस्त, सेकेंड का एलसीएम निकाले तो सेकेंड में आएगा, समझे ना। ओके, तो 1200 सेकंड में कितना मिनट होता है, 60 से डिवाइड लगाना पड़ेगा दोस्त, है ना, 60 से डिवाइड लगा दो, तो इसको 60 से अगर डिवाइड लगा दोगे तो ये शून्य का शून्य कट जाएगा, 6 दूनी 12, कितना आएगा 20 मिनट, कितना आएगा दोस्त 20 मिनट। तो अगर 12 बजे पहली बार वो बजा था ना, तो अब 12:20 पे, ठीक है, 12 बजे पहली बार बजा था तो 12:20 पे जो है ना एक साथ वापस से बजेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन जो तुम्हारा है ना ए नंबर है, ए नंबर, कौन नंबर ऑप्शन है ए नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट पेमेंट करिए, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया है। चलो कुछ आगे और भी सवाल लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला कुछ सवाल क्या है, आगे सवाल की तरफ हम बढ़ते दोस्त। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कुछ शानदार सा सवाल था, देयर आर 5 बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल एंड देयर, देखो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला कि देयर आर बॉयज की संख्या कितना दिया हुआ है, बोला बॉयज की संख्या जो है ना वो आपको दिया हुआ है 576, ठीक है, एंड 4 एंड गर्ल्स का जो संख्या दिया रखा है ना आपको, गर्ल्स का संख्या दे रखा है कितना 448, ठीक है, divided into equal section of the either boys or the girls alone, and the total number of section that forms are, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इतना गर्ल्स इतना बॉयज है, दैट आर टू बी डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन ऑफ इधर बॉयज और गर्ल, तो आपको कि सेक्शन कितने बनेंगे ये आपको बताना है, ठीक है, कितना सेक्शन बनेगा, ठीक है। तो आपने करना क्या पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, आपने क्या करो फाइनली इसका एचसीएफ निकाल दो, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसका एचसीएफ जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 16, 36, 21, है ना, इसमें 22 होगा नहीं क्योंकि 11 से नहीं कट रहा है, 16 होगा, 36, 16 इज द राइट आंसर आई थिंक, 36 में 9 है, 9 से कट रहा है क्या, 6, 5, 11, 7, 18, 4, 4, 8, 8, 16 होता है, तो आपका इसका एलसीएम जो होगा ना बी नंबर हो जाएगा, सही है दोस्त, क्या हो जाएगा बोलो बी नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। आपको क्या करना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। कुछ और सवाल ले ले क्या, कुछ और सवाल ले लेते दोस्त, ठीक है। अरे ठीक है क्या होता है भाई, ठीक है क्या होता है, जरा देख मेरा दीवानापन, या देखिए बोला कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड द थर्ड नंबर n is 12, the LCM is this, then the number, what is this, then the number is what, ये बात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। सवाल थोड़ा सा लेंथी और कैलकुलेटिव है बट डजंट मैटर, ठीक है। अब करके देखिए क्या, चलो करके देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द सीएफ फॉर 24, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर 2472, पहला नंबर क्या दिया हुआ है 2472, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ दोस्त, दूसरा नंबर तुम्हारा दिया हुआ है क्या 1284, 1284, सही है। और तीसरा नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर जो है ना, एक थर्ड नंबर भी है ना, थर्ड नंबर n is 12, ठीक है, थर्ड नंबर क्या है n है, और इस सब का एचसीएफ कितना दोस्त, एचसीएफ है 12, क्या दोस्त एचसीएफ 12 है, ठीक है। आपको पता है कि एचसीएफ जो है इसको 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 डिवाइड लगाएगा नहीं लगाएगा, बोलिए एकदम लगाएगा, ठीक है।
एचसीएफ सबको डिवाइड लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक है, अब देखो मैं तुमको बता दूं एक शानदार से सवाल, हालांकि ऐसे बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन अभी अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया ऑप्शन को देख करके। इसको तुम ऐसे ही उड़ा सकते हो, हवे में उड़ा सकते हो। ठीक है, बी नंबर के ऑप्शन बोल रहा है 22 × 33 × 103। ठीक है, ये टेक्निक आपको शायद ही कोई टीचर बताएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑप्शन से सवाल को कैसे ठोकते हैं ना, ये आप जा करके देख लो, शायद ही किसी चैनल पे आपको ये चीजें मिलेगा, शायद ही। ठीक है, ए बी सी की बात करते हैं। ठीक है, 22 × 33 × 103। और डी नंबर यहाँ पे क्या बोला कि 24 × 32, और इंटू बोल रहा है क्या 11 शायद बोल रहा है। ओके, देखो एक चीज हमको पता है दोस्त, क्या पता है हमें? एक चीज पता है कि एचसीएफ जो होता है ना, वो सारे नंबर को डिवाइड लगाता है, तो भैया तीसरा को भी डिवाइड लगाएगा। और तीसरा हमसे तीसरा नंबर पूछ रहा है, तो तीसरा नंबर इसी में से कोई एक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या इसको 12 डिवाइड लगा रहा है? जवाब आ रहा है कि नहीं डिवाइड लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नहीं है ना भाई, इसमें 3 नहीं है और इसमें 3 है। तो जब इसमें 12 से डिवाइड लगाओ तो पूरा पूरा नहीं करेगा। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्त कि देखो, इसको जब तुम 12 से डिवाइड लगाओगे, 4 से 4 = 32, 4 से 4 किया 12, अब 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब कि इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो ये कभी नहीं कटेगा। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा। देखो इसमें क्या है, 3 है और 2 है, लेकिन 4 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा। इसमें 3 भी है, 12 दूना 24 सीधा कट जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ रहे हो? इससे कहते हैं जलवा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसे क्या कहते हैं दोस्त? जलवा कहते हैं। समझ रहे हो? आई होप मेरे साथ तुम मजा ले रहे होगे इन सारे क्वेश्चनों का। बड़ी ही आसानी से कर सकते हो दोस्त, अगर हमारे सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन बताओ आंसर लिखा हुआ है ना? तो भैया जब तुम्हारे सामने आंसर ही लिखा हुआ है और वही तुमको बताना है, तो दिमाग लगाओ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिमाग लगाओ। बता सकते कि नहीं बता सकते हैं? एकदम ही बता सकते दोस्त, क्या नहीं बता सकते। चलो कुछ और सवाल करते हैं। ठीक है, देखो यही सवाल जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे ज्यादा कुछ सवाल करने की आपको मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। वही कॉन्सेप्ट बार बार घुमा घुमा करके आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको एकदम से सुपर फास्ट कर दिया। ठीक है, और एलसीएम ऐसे में भी मैंने आपको क्या कर दिया, सुपर फास्ट कर दिया। प्राइम कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब देख रहे हो सवाल को कैसे गर्दा उड़ा के जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर आपने मेरा पहला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हुआ है तो सवाल को आप यूं उड़ा सकते हो। और आपको पता है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ना एक लिंक शेयर किया हुआ है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, वहां जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्त। ठीक है, समझ लो मेरी बात को? वेरी वेरी गुड, आगे बढ़ते बढ़ जाएंगे। कुछ और भी सवाल आपके लिए लेकर गया हूं। द सीएफ ऑफ दिस इज दिस, आगे विदाउट ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ जानदार क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, वही सवाल है जो मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा कुछ इसमें हमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको जितना बता दिया दैट इज सफिशिएंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन पॉइंट, है ना? बाकी अगर आपको सवाल प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आपको होता है और कुछ समझ में नहीं आता है, तो टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन एकदम से आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन डिस्कशन करना दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है, और जाने से पहले आपसे यही गुजारिश होगा कि अगर आपको ये वीडियो सेशन हेल्प कर रहा है तो आपको करना क्या दोस्त? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपका आएगा जो ना पॉलिनोमियल का आएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल में देखो कितना शानदार तरीके से मैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है दोस्त, ठीक है ना, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, अब हमारे चैनल पे आइए, अल्लाह कसम कह रहा हूँ कि आपको सब चीज सिखा के जाऊंगा। ठीक है, गारंटी के साथ आपसे क्वेश्चन बनेगा और जरूर बनेगा। अगर आप हमारी छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे ना तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। ईमानदारी से बस आपको वीडियो देखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं होना तो फिर मुझे आप बता देना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और जो मैंने टेक्निक बता दिया, उन सारी टेक्निक पे अगर आप एक बार काम करोगे, ठीक है, इन वीडियो को देख करके, तो भैया सवाल जो है ना चारों खाने चित हो जाएगा आपके सामने। एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू वाला एग्जामिनेशन में आंसर हमारे सामने होता है। ठीक है, और जब आंसर हमारे सामने लिखा हुआ है तो भाई बात ही क्या है, उसी में से आंसर दिमाग ला के निकालना है। जैसे देखो मैंने कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि हमको पता है कि भैया एचसीएफ जो है ना सारे को डिवाइड लगाता है, तो भैया लगाएगा, एक ही को डिवाइड लगा रहा है, भैया हमारा आंसर, वो बात खत्म। समझ गए? सॉरी यार, मजाक कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। ओके बाय।